हेलो एवरीवन। आज करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एपी सीरीज चैप्टर 5th 10th क्लास। इसमें है डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन है एपी का। इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। डेफिनेशन है अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म एंड द वन प्रीसीडिंग इट इज ऑलवेज कांस्टेंट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको एपी। शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल ए डॉट कैपिटल पी। एंड कांस्टेंट डिफरेंस, कांस्टेंट डिफरेंस को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। एक हमने डी कैपिटल भी यूज किया था और कैपिटल डी को यूज किया था हमने डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, और इसका फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए यूज किया था कैपिटल डी। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना, स्मॉल डी इज कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस यूज करते हैं हम एपी सीरीज में। ओके, एंड दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, अ सीक्वेंस a1 a2 a3 an इज कॉल्ड एपी। an प्लस 1 इक्वल टू an प्लस डी, वेयर जो n है ये n लिखा है, ये हमारे पास n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो जब यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे, सो an प्लस 1 माइनस an इक्वल टू डी। सो आप देखो, नॉर्मली आप याद रखो, यहाँ से पहले यहाँ से देखो इसको क्या कहा है, ये सारे टर्म, ये देखो a1 a2 a1 a2 a3, इनको क्या कहा है हमने, टर्म्स। ये सारी क्या होती है, टर्म्स। कॉमा से जो सेपरेट हो रही है ये सारी क्या कहलाएंगे, टर्म्स होती है। a1 को क्या कहा है, a1 इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, a1 इज फर्स्ट टर्म। a2 a और ऐसे 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स सेकेंड टर्म। a3 इज थर्ड टर्म, और यहाँ पर है ये देखो a और n, इसको क्या कहेंगे, nth टर्म। ओके, nth टर्म किसकी है ये, ऑफ एपी सीरीज की, nth टर्म ऑफ एपी सीरीज। अब यहाँ से जैसे लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ नंबर देखो बच्चों, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन डैश 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 है, 100 फिर 70 40 -3 -2 -1 0 3 3 3 3, ये आपके पास कुछ लिस्ट है। तो यहाँ से हमें देखना है कि एक फिक्स नंबर चेक करेंगे, और फिक्स नंबर कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को निकालेंगे। फिक्स नंबर कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट लिस्ट है 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ओके, सो जो ये 1 है इसको कहेंगे फर्स्ट टर्म, 1 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, एंड फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट किया था, a1 से, स्मॉल a1 से। एंड 2 इज द सेकेंड टर्म, एंड सेकेंड टर्म को डिनोट किया है a2 से। ऐसे 3 को क्या कहा है, थर्ड टर्म एंड डिनोटेड बाय a3। ओके, ऐसे 4, तो ये कौन सी टर्म है, ये फोर्थ टर्म। ओके, ऐसे 5th टर्म 6th टर्म। सो हमें अब यहाँ से चेक करना है क्या इनका डिफरेंस, इन टर्म्स का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे क्या इक्वल है। सो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करना है, a2 माइनस a1, a2 इज 2 माइनस 1 दैट इज 1। ऐसे ही चेक करेंगे। अब यहाँ से थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, सो 3 माइनस 2, ये भी क्या आएगा 1। एंड यहाँ से फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे, 4 माइनस 3, ये भी क्या आ गया 1। देखो आपने क्या किया, a2 माइनस a1 किया, a2 माइनस a1 किया, ये इक्वल आ गया a3 माइनस a2 के, एंड a4 माइनस a3। अब जब आगे और निकालोगे, a5 में से a4 टर्म को माइनस करेंगे, इक्वल आएगा वो भी, a6 में से a5 टर्म को माइनस करेंगे, ऐसे इक्वल आएगा। और लास्ट में क्या कह सकते हैं कि an प्लस 1 माइनस करेंगे an, ये भी इस टर्म में इक्वल आएगा। तो ये जो इक्वल 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 आए हैं सारे, इन नंबर्स को क्या कहते हैं, इन नंबर्स को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इनको हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट किया था, स्मॉल डी से। इट मींस इन सभी का डी क्या आ गया, इक्वल आ गया। ओके, सो यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया आपके पास, स्मॉल डी को क्या लिखते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है a2 माइनस a1।
सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को फाइंड करेंगे, क्लियर। और अगर कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल है तो इसी को एक क्या कहता है, फिक्स्ड नंबर, यही एक है फिक्स्ड नंबर। ओके, सो चेक करेंगे। अब यहाँ से देखो डी की जो वैल्यू है, सेकंड एग्जांपल टेक करते हैं एंड सेकंड एग्जांपल में है 270 40। अब ये चेक करते हैं क्या इसमें फिक्स नंबर जो कॉमन डिफरेंस है इक्वल है या नहीं है। सो ये है 170 40 डैश डैश। तो यहाँ से हमें A2 माइनस A1 फाइंड करना है। A2 माइनस A1 मीन्स इसमें देखो ये टर्म क्या रहेगी, A1, A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, इसको क्या कहेंगे A2 सेकेंड टर्म, दिस इज द A3 थर्ड टर्म। सो 70 माइनस 100, सो यहाँ से क्या आएगा -30, क्यों, बिगेस्ट डिजिट है 100 की, 100 के साथ है माइनस का साइन। सो अब नेक्स्ट निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 इज 40 माइनस 70, यहाँ से भी -30 आ गया। -30 आने का मतलब हम कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के। सो इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -30। इनका कॉमन डिफरेंस दोनों टर्म इक्वल है, इट मीन्स इसका कॉमन डिफरेंस आर सेम, और कितना है, डी की वैल्यू आ जाएगी -30। ओके, इस तरह से हमें इस एपी में कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है। ऐसे ही -3 -2, देखो एक एग्जांपल है -2 -3 -3 -2 -1 0 ऐसे। तो यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे, -2 में से माइनस और माइनस प्लस, -2 और माइनस माइनस के क्या करेंगे प्लस, तो ये आ जाएगा 1। एंड यहाँ से जब आप फाइंड करोगे -1 एंड -2 -1 + 2, यहाँ से भी 1, तो इट मीन्स इसका भी कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा। ऐसे यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस 0 0 आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये सारी किसकी है, ये एपी की टर्म्स है, एपी सीरीज है। ओके, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट में है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ एपी सीरीज। एपी सीरीज की जनरल फॉर्म क्या होती है, A, A + D, A + 2D, A + 3D अप टू सो ऑन। ये टर्म चलती जाएंगे। आपने जस्ट अभी अभी पहले लिखा है A1 A2 A3 A4 डैश डैश AN डैश डैश। बच्चे ये वही टर्म्स है, सेम वही लिखी हुई है। तो इसमें देखो A इसको कहेंगे फर्स्ट टर्म, ओके, कंफ्यूज नहीं होना, ये भी वही है A1, इसको A1 भी लिख सकते हैं और A भी डिनोट करते हैं, ये होती है फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पर देखो A + D, बट यहाँ तो A2 है, तो A2 को ही हम, और इसको क्या नाम दिया था, सेकेंड टर्म, क्या नाम था इसका, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म को देखो A2 से डिनोट किया हुआ है। A2 का ही फॉर्मूला अब आपको याद रखना, A + D। A मीन्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में हमें D प्लस करते चलना है। अब कैसे D करना है, यहाँ पर जब 2 है तो यहाँ पर D की वैल्यू 1 आएगी। ऐसे ही जैसे A3 क्या होता है, थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A + 2D, और ये कौन सी टर्म आ गई, थर्ड टर्म। चेक करेंगे, A तो फिक्स रहेगा, उसमें प्लस करना, क्या करना, देखो यहाँ पर 3 था तो उससे एक कम रहेगा D। जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे D से तो D के साथ जो कोफिशिएंट रहेगा तो वो एक कम रहेगा, जो भी टर्म हम यहाँ से फाइंड करेंगे। यहाँ 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कैसे आया, देखो बच्चों ये कैसे आया है, हम इसको हम लिख सकते हैं A + 3 - 1 × D, क्लियर। अब A2 को क्या लिख सकते हैं हम, A2 को लिख सकते हैं A + 2 - 1 × D। ऐसे ही फोर्थ टर्म को A4, फोर्थ टर्म को किससे डिनोट करते हैं, A4 से डिनोट करेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या आएगा, A + 4 - 1 × D। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो A + 3D। ओके, चलो फिफ्थ टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, A5, सो इसका फॉर्मूला आएगा A + 5 - 1 × D। सिंप्लीफाई करेंगे A + 4D। ऐसे ही नाइन्थ टर्म को कैसे लिखेंगे, A, और इसके देखो A के लैग के नीचे क्या, लैग के पास क्या रहेगा,
9 लेग के पास में, देखो ए के लेग के पास है ना, पैर के पास, तो यहाँ पर टर्म्स को हम पैर के पास लिखेंगे इसके ए के साथ में। सो यहाँ से a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 8d। क्लियर। ऐसे ही अगर आपको फाइंड करनी है 20th टर्म, तो 20th टर्म को देखो, इसको क्या कहेंगे हम, 20th टर्म। 20th टर्म को कैसे लिखेंगे, a और पैर के नीचे लिखेंगे, पैर के पास में लिखेंगे 20, और इसका फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे a प्लस 19d। क्लियर। सो ऐसे ही एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, इसे क्रिएट हो गया an, a पैर के पास में n, तो इसको कहेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे, nth टर्म, और nth टर्म को ये कहते हैं जनरल फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी की फाइंड करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही आपका फॉर्मूला है। एंड इसको हमें डिनोट, किससे डिनोट किया इसको, an को, और इसका क्या नाम है, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, ऑफ एन एपी। एपी का जनरल फॉर्मूला क्या आ गया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी। ये आपको लर्न करना है। क्लियर। a की वैल्यू देखो, यहां से a को क्या कहा है, a इज द फर्स्ट टर्म, a इज फर्स्ट टर्म, and d is common difference, d is common difference, and n is number of terms, नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें इसमें n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हुआ। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है जब भी हम फाइंड करेंगे nth टर्म, कोई भी टर्म्स। जैसे सपोज करेंगे आपसे पूछे कि चलो बताओ 30th टर्म का फॉर्मूला क्या आएगा, 13 मीन्स n की वैल्यू 30, सो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस 30 माइनस 1, और मल्टीप्लाई करेंगे d के साथ, सो a प्लस 29d। किसकी वैल्यू है ये, 30th टर्म की। ओके ऐसे हमें टर्म्स की वैल्यू या इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक आएगा फाइनाइट टर्म, एक आएगा इनफाइनाइट टर्म। देखो बच्चों फाइनाइट किसको कहेंगे, ये 4 एग्जांपल्स है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग ये क्या है, फर्स्ट टर्म है a1 a2 a3, और यहाँ से देखो एक लास्ट टर्म भी गिवन है, पॉइंट लास्ट में है ना, एंड यहाँ से चेक किया तो इसमें भी एंड पॉइंट है, यहाँ पर बट डैश डैश है, इसमें भी डैश डैश है। जिसका एंड पॉइंट है, यहाँ पर भी एंड टर्म है, एंड टर्म है ना, इसमें भी एंड टर्म है, जिसमें भी एंड टर्म है, जिसका हमें पता है कि यहाँ से वहां तक जाना है, वो क्या कहलाते हैं, फाइनाइट। तो फर्स्ट और सेकंड जो एग्जांपल है, ये दोनों कैसे रहेंगे, फाइनाइट टर्म। कैसे रहेंगे, फाइनाइट। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। फाइनाइट का मतलब क्या हो गया कि आप सुबह अपने, देखो हर बच्चा स्कूल के लिए निकल रहा है, अब स्कूल से जाना मतलब आप घर से निकल रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट आपका घर हो गया, और कहाँ पर पहुंचना है, लास्ट पॉइंट कहाँ है आपका, स्कूल है। सो घर से और जो स्कूल का डिस्टेंस रहेगा, 2 पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट इज घर, घर इज इनिशियल पॉइंट, एंड फाइनल कहां पर पहुंचना है, स्कूल में, स्कूल में एंड पॉइंट हो गया। तो वो जो सीक्वेंस बनेगी, जो वो रास्ता बन रहा है, वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट टर्म का। क्लियर। तो वो टर्म आ गई फाइनाइट टर्म। एक आएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसका एंड ही नहीं हो, डैश डैश चलता रहे, कि घर से तो निकल गए, अब हमें नहीं पता हमारी मंजिल कहाँ है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, अबे नहीं पता। आपसे कोई पूछे बच्चा कहाँ जा रहा है, आई डोंट नो, कहाँ जाना है मुझे नहीं पता। तो इस टाइप का इनफाइनाइट। जैसे नेचुरल नंबर हो गई, अब नेचुरल नंबर आपसे कहा गया कि नेचुरल नंबर राइट करो, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट तो हो गया, बट आपसे ये नहीं कहा गया कहां तक लिखेंगे, तो इनफाइनाइट होते हैं वो तो नेचुरल नंबर, होल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं। तो ये सारे नंबर्स कैसे होते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स में काउंट होंगे एपी सीरीज में। ओके नेक्स्ट में an को देखो एल से भी डिनोट करते हैं लास्ट टर्म को, an इज कॉल्ड लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को an को l से भी डिनोट करते हैं। अब इसमें कुछ सम्स है, कुछ फॉर्मूले हैं। देखो इसको जनरल टर्म, an का क्या फॉर्मूला है जनरल टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फॉर्मूला यहाँ से आ गया। अब यहाँ से देखो आप a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो।
सो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू इसके माइनस में आएगी, तो ए एन माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए। एक टर्म ये आ गई सेकेंड फॉर्मूला, ए की वैल्यू फाइंड हो गई। इसके बाद आप क्या निकाल सकते हो, डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो डी की वैल्यू आएगी ए एन माइनस ए, डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो प्लस ए है, सो पहले ट्रांसफर करना है ए को, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। जब डी फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई की वैल्यू डिवाइड में, सो ए एन माइनस ए अपॉन n माइनस 1 इक्वल टू डी। एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला ये आ जाएगा। और किसकी बच गई, n की, एक n की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, कैसे, ए एन इक्वल टू ए प्लस, अब यहाँ से मल्टीप्लाई अब एन डी माइनस डी। सो अब हमें इन दोनों को इधर ए एन माइनस ए प्लस डी इक्वल एन डी, और जब n की वैल्यू फाइंड करेंगे सो ए एन माइनस ए प्लस डी अपॉन डी, और ये किसका फॉर्मूला आ गया, n का। बच्चों मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, बट हम सम अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत इजी फॉर्मूला रहेगा। सो देखो एक फॉर्मूला तो ये है, फर्स्ट आइडेंटिटी ये है, सेकंड फॉर्मूला आपने ये फाइंड किया है ए का, थर्ड में डी की वैल्यू फाइंड की है, एंड फोर्थ फॉर्मूला इज एन का फाइंड किया है। ओके, सो इसको और लास्ट टर्म को हमने किससे डिनोट किया है, एल से भी डिनोट करते हैं, एंड ए एन इज द लास्ट टर्म, ए एन को लास्ट टर्म भी कहते हैं, लास्ट टर्म होती है एपी की ए एन। ओके, और थ्री टर्म्स ऑफ एपी इज, अगर एपी में थ्री टर्म्स गिवन है, सपोज ए बी सी, सो आपको फॉर्मूला याद रखना है बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू। ये फॉर्मूला होता है ए बी इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म को प्लस कर दो और टू से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा एपी का। जब तीन टर्म्स गिवन है उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब एक न्यू फॉर्मूला आएगा कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। अब तक हमने क्या फाइंड किया था, nth टर्म ऑफ एपी। अब फाइंड करेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म का, पहले फर्स्ट टर्म का सम, सपोज कर 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे सम्स, n टर्म्स का जब सम फाइंड करेंगे ऐसे आपके पास, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस, एस से डिनोट, एस को डिनोट करते हैं सम। ओके, सो फॉर्मूला क्या रहेगा, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसी में ही अब आप लिख सकते हो s इक्वल टू n बाई 2। अगर यहाँ पर लास्ट टर्म ए एन गिवन है, nth टर्म अगर गिवन है, सो आप फॉर्मूला देखो इसको ब्रेकआउट कर सकते हैं। 2a है तो 2a को हम a प्लस a करके लिख सकते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से देखो ये फॉर्मूला किसका है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला nth टर्म का है। सो n बाई 2, यहाँ से a प्लस a n इज द लास्ट टर्म, nth टर्म। एक फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हो, एंड a n को हमने किससे डिनोट किया था, l से भी डिनोट किया था। सो यहाँ से हम सम n बाई 2 और a प्लस l भी राइट कर सकते हैं। ये थ्री फॉर्मूलेज हैं, ये आपको सम का फॉर्मूला याद रखना है। और एक फॉर्मूला है कि जब सम ऑफ n फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन हो, पॉजिटिव इंटीजर्स में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n ब्रैकेट n प्लस 1 बाई 2, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। ओके, एंड जब आपके पास Sn और Sn माइनस 1 गिवन है, वहां से nth टर्म अगर हमें फाइंड करनी है, सो an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 n, और यहाँ पर उससे पहले एक माइनस, पहले वाली टर्म s माइनस 1 का सम इनका माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी nth टर्म। अब बच्चों देखो यहाँ से ये भी n है और यहाँ से भी Sn लिखा हुआ है ना, Sn मीन्स सम ऑफ n टर्म्स, और यहाँ से an मीन्स nth टर्म ऑफ AP। अब देखो यहाँ से डिफरेंस बिटवीन nth टर्म और n टर्म्स कैसे फाइंड आउट, कैसे पता करेंगे कि भाई हमें इसका सम फाइंड करना है या nth टर्म फाइंड करना है। एक छोटी सी ट्रिक है, छोटी सी बात याद रखना। आप क्या याद रखोगे कि अगर nth टर्म पूछेगा तो यहाँ पर देखो n के साथ th रहेगा, ध्यान रखना, ये n के साथ th रहेगा, इट मीन्स वहां से an फाइंड करना है। और सिर्फ यहाँ पर n और यहाँ लिखा हुआ है टर्म्स,
एन टर्म्स मतलब एस एन फाइंड करना है, यही ध्यान रखना है आपको। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। सो इसी के साथ आज एपी सीरीज का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।